भैया केशरवानी वैश्य सभा में जिस तरह से बताया जा रहा है कि निःशुल्क जो है जी। सामूहिक विवाह होने जा रहा है, ये कब और कहाँ और कितने जोड़ों के साथ होगा? केसरवानी वैश्य सभा का ये 34वां सामूहिक विवाह है और लगभग हम लोग हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पुनः शुरू किया गया है और इसमें लगभग हमेशा 50-55 शादियां होती रही और आशा करता हूं कि इस बार भी अधिक से अधिक शादी इस कार्यक्रम में होगा। और ये निःशुल्क सामूहिक विवाह होता है और सारे समाज के लोगों के द्वारा उन लोगों को उपहार भी दिया जाता है, जिससे कि उस परिवार को कुछ नगद दिया जाता है, दहेज की जैसे सामान दिया जाता है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि समाज में जो लोग संबंध नहीं बन पा रहे हैं तो वैश्य सभा उनको संबंध बनवा के सामूहिक विवाह के मार्फत से पैसा कम खर्चा हो और लोगों का कल्याण हो, इस उद्देश्य से कार्य कर रही है। जैसे कि आप लोगों की बताई हुई जानकारी के हिसाब से मालूम चला कि 34वां निःशुल्क सामूहिक विवाह हो रहा है। अगर विवाह की बात की जाए तो जब से ये ट्रस्ट बना है विवाह कराने का सिस्टम, तब से लेकर के हर वर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई है विवाहों में? ये सन 1984 से केसरवानी वैश्य सभा का ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है और शुरू में 101 शादी हुई थी और उसके बाद कम हुई है, लेकिन 50, 55, 45, 40 इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि योगी जी ने एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित होने लगा है, जिसके द्वारा वहां पर नगद पैसा ज्यादा मिलने लगा है, तो जो गरीब रहता है वो उसमें भी भाग लेने लगा है। लेकिन ये है कि हम लोग समाज के लोगों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको इस लाइन पर आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य को बराबर चालू रखा हूँ। इस विवाह के माध्यम से किस तरह का संदेश आप लोग समाज में देते हैं? इस विवाह के संबंध में हमारा ये समाज को कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले, निःशुल्क हो, दहेज रहित हो और किसी तरह से आम जनता का, समाज का कल्याण हो, ये उद्देश्य है। तो इस बार कितने जोड़ों का फेरा होने जा रहा है? लगभग ये मान रहा हूँ इस बार 25 शादी होगी। कब और स्थान? 18 तारीख मई को केसरवानी वैश्य सभा धर्मशाला ठाकुरदीन ट्रस्ट प्रांगण में मिला के ये कार्यक्रम आयोजित है और 18 मई को होगा। इस विवाह के माध्यम से समस्त प्रयागराज वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रयाग की जनता से सिर्फ इतने अपेक्षा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस नेक काम में सहयोग दें, यही अपील करना चाहता हूँ। राम जी केसरवानी, अध्यक्ष केसरवानी वैश्य सभा प्रयाग। जी, केशरवानी वैश्य सभा में जो इस बार विवाह संपन्न होने जा रहा है, इसे लेकर के क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? हम लोग समाज में अपने जो निरीह हैं, गरीब हैं, जो अपने कन्याओं के शादी में पैसा नहीं खर्च कर सकते या गरीब लड़के हैं, उन अपने समाज के लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ आइए। और निःशुल्क का मतलब ये है कि सुबह से हम लोगों को जो कार्यक्रम चलता है, जैसे ब्याह शादी में कार्यक्रम होता है, उससे बाकायदा हम लोग मंडप बनाते हैं और ब्राह्मण होते हैं, बाकायदा जो है जो वैदिक रीत है उस रीत से हम लोग शादी विवाह फेरा कराते हैं, नाव भी रहते हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोग जो है नाश्ते से लेकर भोजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। साथ साथ प्रति जोड़े को हम लोग जो है लड़के को पैंट शर्ट और सफारी और सूट वगैरह भी हम लोग देते हैं। साथ साथ लड़कियों को 8-8, 10-10, 12-12 साड़ियाँ भी देते हैं। साथ साथ हम लोग पलंग भी देते हैं, पलंग देते हैं, गद्दा देते हैं, चद्दर देते हैं, अलमारी देते हैं। उसके साथ साथ खाने बनाने की जितना सामान, बर्तन में गृहस्थ का सामान देते हैं, प्लस हम लोग अटैची देते हैं, प्लस अन्य गृहस्थी का सामान भी देते हैं। साथ साथ लिफाफे में हम लोग समाज के सहयोग के द्वारा नगद कम से कम एक जोड़े को 21,000 या 25,000 जो भी धनराशि इकट्ठा करके, वो धनराशि अलग अलग लिफाफे में रहता है, साथ इकट्ठा किया जाए तो एक जो है पति पत्नी को
करीब 25-30 हज़ार रुपए का नगद धनराशि भी दिया जाता है। जो लोग सामूहिक विवाह कराने में इंटरेस्टेड है, हाँ, तो वो इसके लिए क्या कुछ पहल करें, कैसे आपसे संपर्क करें, क्या रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, कैसे सा- ये जो है संपन्न होता है? समाज से हम लोगों की अपील है, यहाँ हम लोगों का धर्मशाला में जो है आके अपने आधार के साथ और अपने परिचित, जैसे किसी लड़के का शादी हम लोग का लड़के हों या लड़की हों, तो हम लोग जब तक उनके परिवार के बारे में जानकारी नहीं लेते कि इनकी शादी तो नहीं हुई, लड़के की दोबारा तो शादी नहीं कर रहा है, यहाँ रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करके उनका मोबाइल नंबर, आधार सब करके फिर हम लोग पता करते हैं। पता करने के बाद जब हम लोग श्योर हो जाते हैं, तब शादी कराते हैं। और समाज से हमारा यही सहयोग है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सहयोग से, यानी गरीबों को अधिक से अधिक शादी होगी, यही हमारा आपसे चैनल के माध्यम से। जैसे एक आखिरी सवाल, जैसे 18 मई के बाद जो लोग आपसे संपर्क करते हैं, हाँ, तो उनका विवाह फिर कब होगा और अब कैसे होगा? ऐसा है, साल में एक बार हम लोग करते हैं, और जो भी लगन का समय होता है मई में, इसी मई में करते हैं। अगर कोई निवेदन बाद में आया तो उनसे हम यही कहेंगे कि भाई 1 वर्ष के बाद आपकी शादी होगी। अच्छा, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, हाँ। ट्रस्ट से जुड़े नहीं जी, हैं, ऐसे जी। कई समाज सेवी हैं जो ऐसे निर्बल लोगों का सहयोग करते जी, हैं। जी, जी, जी। उनके जुड़ने की क्या प्रक्रिया है? अब जुड़ने की प्रक्रिया, जैसे मान लिया आप क्या देना चाहते हैं, जी, आप वस्त्र देना चाहते हैं, खाने का बर्तन देना चाहते हैं, अलमारी देना चाहते हैं, पलंग देना चाहते हैं, पंखा तमाम देगा। पंखा देना चाहते हैं, सीलिंग पंखा है, टेबल पंखा है, तो वो यानी उतनी मात्रा में, जो जैसे बहुत से लोग का कहना है कि भाई हमसे 5100 ले लीजिए, बहुत से लोग कहना है हमसे 11,000 ले लीजिए, तो हम लोग ये करते हैं कि सामान खरीद के, और जो अमाउंट होता है उनके नाम से दान खाता में हम लोग रजिस्टर कर देते हैं, और सामान वो हम लोग व्यवस्था क्या करा उसकी देते कोई हैं। वेबसाइट या कोई जगह है जहाँ पे आदमी संपर्क कर यही आप केसरवानी यही- वैद्य धर्मशाला। केसरवानी धर्मशाला में, यही हम लोगों का ऑफिस है, हम लोग बैठते हैं बराबर। इसमें कोई ऐसा 116 कोई किसी भी- बहादुर 116 किसी भी उसके समुदाय का व्यक्ति सहयोग कर सकता है? हाँ, मतलब किसी ऐसा भी, कोई हाँ। फाउंडेशन नहीं कि समाज का ही। हाँ, अगर शादी सामूहिक- केवल अगर केसरवानी सामूहिक विवाह की समाज- बात की हाँ, जाए, हाँ। तो सामूहिक विवाह में सिर्फ वैश्य समाज ही जुड़ सकता है, या फिर किसी भी जात धर्म ना का ना लोग? हम लोग केसरवानी। समाज के, केसरवानी। कि हम लोग का यानी इधर 10-12-15 जिले में अपने गरीब केसरवानी परिवार बहुत हैं, तो हम लोगों ने जो शुरू किया था उस समय, तो हम लोगों ने पहला सामूहिक विवाह जो शुरू किया था उस समय कोई नहीं, अब तो हम लोगों की देखी देखा साहू समाज भी कर रहा है, चौरसिया समाज कर रहा है, हलवाई समाज कर रहा है, और यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। अगर विवाह की बात की जाए, तो अब तक आपके ट्रस्ट में कहाँ से लोग जो है विवाह कराकर जा चुके हैं? अब जब से शुरू से मैं बताऊंगा, तो झारखंड से लेके, बिहार से लेके, कलकत्ते से लेके, बंगाल से लेके, मध्य प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर, राजस्थान से लेकर, यानी विभिन्न प्रांत के लोग भी जो है यहाँ आके शादी कराए हैं, और उत्तर प्रदेश की भी आसपास जिले के लोग भी आते हैं। धन्यवाद।